गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3 क्लास 12 में जो हमारा तीसरा लेसन है काले मेघा पानी पे। यह रचना है धर्मवीर भारती जी द्वारा। धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित ये स्मरणात्मक लेख है। इस पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे और उसका उत्तर जो है ढूंढने का प्रयास करेंगे। हमने आपको पहले ही बताया है कि आपको एग्ज़ाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। सो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करिए। इसके लिए सबसे पहला काम पूरे लेसन को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़िए और अपने मन से छोटे छोटे प्रश्न बनाने का प्रयास करिए कि ऐसे जो है उस पाठ पर आधारित कैसे प्रश्न बन सकते हैं। कुछ प्रश्नों का अभ्यास आज हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है इंदर सेना से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहकर पुकारते थे। जो इंदर सेना थी, जो बच्चों का एक समूह था, उसको देख करके लोग जो उनसे चिढ़ते थे तो उसको किस नाम से, यानी इंदर सेना का दूसरा नाम क्या था। ऑप्शन ए सांपों की मंडली कहते थे। दूसरा मेढक मंडली। तीसरा गंदे लोग। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पाठ में बताया गया है कि इंदर सेना का दूसरा नाम जो था वो था मेढक मंडली। सो आपका ऑप्शन 2 जो है वह सही होगा, यानी इंदर सेना का जो दूसरा नाम है वह है मेढक मंडली। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न आपको तैयार करने हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, इंदर सेना में कितने आयु के लोग थे। जो इंदर सेना या मेढक मंडली है उस इंदर सेना में जो कितने आयु तक के बच्चे जो थे वो शामिल थे। तो पहला है 10-12 वर्ष से 16 से 18 वर्ष, 8-9 वर्ष से 10-12 वर्ष, 8-9 वर्ष से 10-12 वर्ष, 5-6 वर्ष से 8-9 वर्ष तक और 3 वर्ष से 5-6 वर्ष तक। सो इसका उत्तर आपको बुक में दिया हुआ है, ऑलरेडी आप देख सकते हैं। सो इसका उत्तर हो जाएगा 10-12 वर्ष से 16 से 18 वर्ष के। कितने? 10-12 वर्ष से 16 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे इसमें शामिल थे। तो आपका ऑप्शन क जो है, पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है फेंके हुए पानी से इंदर सेना क्या करती थी। जो महिलाएं छतों पर चढ़ के बाजे पे चढ़ के कैसे पानी फेंकती थी, तो उस पानी का इंदर सेना क्या करती थी। पहला, उस पानी से नहाती थी इंदर सेना। दूसरा, उसके कीचड़ में लथपथ हो जाती थी। दूसरा, तीसरा, उस पानी को इकट्ठा कर लेती थी और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो नहाने का तो होता था लेकिन केवल नहाने का काम इसमें नहीं होता था। सो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, पानी में लथपथ होते थे। तो दूसरा ऑप्शन इसमें आपका सही होगा कि जब इंदर सेना के ऊपर महिलाएं पानी फेंकती थी तो उसमें उस पानी में वो जमीन में लोट करके लथपथ होकर के वह नहाते थे। पूरी तरह से पूरा कीचड़ कांडों से पूरी तरह से लथपथ हो जाते थे। सो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। देन फोर्थ क्वेश्चन है बादलों की ओर देखकर इंदर सेना क्या कहती थी। जब बादलों की तरफ इंदर सेना आसमान में देखती थी तो उस समय उनके मन में क्या भाव जगते थे, तो क्या कहते थे। सो पहला ऑप्शन है काली मेघा पानी दे। दूसरा ऑप्शन है बरसो राम धड़ाक से। चौथा है खूब बरसो बादल राजा। सो चौथा ऑप्शन है घिर आओ काले बादल। तो बहुत आसान है ये प्रश्न। आपको पता है कि जब इंदर सेना बादलों को देखती थी तो उस समय कहती थी कि काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे गुड़धानी दे। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आएंगे जो बहुत ही सरल होंगे लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा बारीक अध्ययन करना हो, बड़ी सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, इंदर सेना पानी मांगने कब निकलती थी। कब, किस समय जो है पानी मांगने निकलती थी। जब लोगों के पास खूब पानी होता
जब लोगों के पास खूब पानी होता था तब वो पानी मांगने निकलते थे। दूसरा ऑप्शन, जब पानी खूब बरसता था, खूब बारिश होती थी तब मांगने जाते थे। तीसरा, जब कई दिनों तक सूखे की स्थिति रहती थी तब मांगने जाते थे, या उपरोक्त में से कोई भी। तो अपने आप में स्पष्ट है, ऑप्शन ग सही होगा कि जब सूखे की स्थिति होती थी, कई दिनों तक सूखा पड़ता था, तब जाकर के इंद्रसेना जो है बादलों से और घरों घरों में घूम घूम करके पानी मांगने का काम करती थी। अगला प्रश्न है, सूखे से ज़्यादा स्थिति कहाँ खराब होती थी? जो सूखा पड़ता था तो किस स्थान की स्थिति जो है ज़्यादा खराब होती थी? तो पहला, शहरों की स्थिति ज़्यादा खराब होती थी। दूसरा, गाँवों की। तीसरा जो है ग और ख दोनों, शहर की भी और गांव की भी। और चौथा है महानगरों में। सो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा गांवों में। शहरों में जो है उसकी पानी की व्यक्ति अलग व्यवस्था करके रखते हैं, और गांव की हर जो क्रियाकलाप है वह पानी पर ही निर्भर है, और उनके पास कोई दूसरा व्यवस्था भी, वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं होती है। सो खेती करना है, खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता है, तो उन्हें पानी चाहिए। तो गांव की स्थिति शहरों की अपेक्षा ज़्यादा खराब होती है। तो बेस्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ये ध्यान देना है। अगला है, लेखक पर किसके संस्कार थे? सो पहला है आर्य समाजी संस्कार, दूसरा सनातनी संस्कार, तीसरा निरंकारी संस्कार, और चौथा इनमें से कोई नहीं। किताब में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो लेखक था वह आर्य समाजी संस्कार से जो था ओतप्रोत था। तो आपका ऑप्शन क जो है वह सही हो जाएगा। ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है, जीजी लेखक को किस पर पानी फेंकने के लिए कहा? जीजी ने किस पर कहा कि पानी फेंक जाओ, तुम भी पानी लेकर के जैसे सब लोग फेंक रहे उसी तरह से फेंक दो। तो किस पर कहा? इंद्रसेना पर, मेढक मंडली पर, क ख दोनों पर, और स्वयं पर। तो आपको पता है इंद्रसेना और मेढक मंडली दोनों एक ही है, वही एक आयु वर्ग के बच्चे जो इस तरह का पानी की गुहार लगाते हैं। सो दोनों नाम एक ही का है। सो आपको या ध्यान देना होगा। तो दोनों ऑप्शन ग जो है वह सही होगा, यानी क और ख मेढक मंडली और इंद्रसेना। अगला प्रश्न है, लेखक ने इंद्रसेना पर पानी फेंकने से इनकार करने का क्या कारण था? लेखक ने क्यों कहा कि हम नहीं फेंकेंगे पानी? पहला, वह अंधविश्वास मानता था। वो कहता था ये सारी चीज़ें अंधविश्वास है। अगला, उसे यह सब करना अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद और से बहुत काम था, उसे ये पसंद नहीं था। तीसरा, वो बहुत जिद्दी लड़का था। और चौथा, वह इंद्रसेना से ईर्ष्या करता था। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा कि वह इन सब कृत्यों को पूरी तरह से अंधविश्वास मानता था। उसके ऊपर आर्य समाज का असर था। तो इन सब बातों को पूरी तरह से सिरे से खारिज करते हुए वह अंधविश्वास के रूप में मानता था। अगला प्रश्न है, यानी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेढक मंडली पर पानी फेंकना लेखक क्या समझता है? मेढक मंडली पर पानी फेंकने को लेखक ने क्या बताया है? पहला, धार्मिक कार्य, दूसरा पानी की बर्बादी, तीसरा अर्घ्य चढ़ाना, और इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन 10 का दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, जिसमें दिया है पानी की बर्बादी। तो लेखक मेढक मंडली पर पानी फेंकने को कहता था कि यह एक प्रकार की पानी की बर्बादी है। और लेखक की जीजी क्या कहती थी? लेखक की जीजी कहती थी एक प्रकार का ये अर्घ्य है। आपको ये दो क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। अगला है, लेखक की जीजी के अनुसार कौन सा कार्य अंधविश्वास नहीं है? लेखक को लड्डू मठरी देना, पहला, कीचड़ में लोट-पोट होना, लड्डू मठरी देना, कीचड़ में लोट-पोट होना, एंड तीसरा, मेढक मंडली पर पानी फेंकना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो तीसरा हो जाएगा कि मेढक मंडली पर पानी फेंकना जो है इसको जीजी अंधविश्वास नहीं मानती थी। लेखक उसको अंधविश्वास कहता था, लेकिन जीजी इसको अंधविश्वास नहीं कहती थी। अगला है, ऋषि मुनियों ने
किसको सबसे ऊंचा स्थान दिया है? ऋषि मुनियों ने किस बात को कहा है कि सबसे ऊंचा स्थान है? तो पहला इंद्र को, इंद्र भगवान को, दूसरा पानी को, पानी का अर्घ देने को, तीसरा दान देने को, और चौथा देवताओं को। तो आपने लेसन में पढ़ा है कि जीजी समझाती हैं कि ऋषि मुनियों ने भी दान को सबसे ऊपर स्थान दिया है। दान देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, तो ऋषि मुनि ने भी इस बात का समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, जीजी के अनुसार त्याग क्या होता है? जीजी ने किस बात को त्याग की संज्ञा दी है? त्याग किसे कहते हैं? अपने पास की थोड़ी और आवश्यक वस्तु को दान करना। जीजी ने कहा जो चीज़ आपके पास खुद ही कम हो और आपके लिए अति आवश्यक हो, उस चीज़ को आप दान करिए तो वो दान कहलाता है। अन्यथा आपके पास ढेर सारा भरा हुआ है, उसमें से एक उठा करके देना वो किसी प्रकार का दान नहीं होता। दूसरा, लोगों को धन दौलत बांटना, लोगों को धन दौलत बांटना ये दान है। तीसरा, ऋषि मुनियों के साथ वन में रहना ये दान है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा अपने पास की थोड़ी और आवश्यक वस्तु को दान करना। चौथा प्रश्न है, किसान को 30-40 मन गेहूँ उगाने के लिए क्या करना पड़ता है? पाठ में दिया है कि किसान जब खेतों में गेहूँ उगाता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ऑप्शन ए, खेतों को उपजाऊ बनाना होता है। ऑप्शन 2, मिट्टी में रासायनिक पदार्थ डालने पड़ते हैं। ऑप्शन 3, खेतों में 5-6 सेर, खेतों में 5-6 सेर अच्छा गेहूँ फेंकना पड़ता है। और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, विकल्प में जो सबसे उपयुक्त विकल्प है उसी का आपको चयन करना है। तो सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है कि 5 खेतों में 5-6 सेर गेहूँ उन्हें बोना पड़ता है, तब उन्हें अच्छी फसल की प्राप्ति होती है। आज हम लोग इस पाठ का अंतिम प्रश्न पढ़ेंगे। इस पर आधारित जीजी के अनुसार गली में पानी बोने से क्या होगा? जैसे गेहूँ बोते हैं तो हमें गेहूँ मिलता है, तो पानी बोने से हमें क्या मिलेगा? तो शहर में पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। शहर में पानी बोएंगे तो शहर में पूरे बादल बादल आ जाएंगे। दूसरा, गांव में पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। और तीसरा, कस्बे में पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसे पहले बताया हमने कि ये गांव का प्रसंग है, गांव इससे ज़्यादा प्रभावित होता है। सो लेकिन स्पष्ट रूप से कहा कि गांव जो है, गांव में जो है वो बादल, पानी के बादल आ जाएंगे। सो इस प्रकार आपका जो है दूसरा ऑप्शन वो सही होगा। यह कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। आप अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करने का प्रयास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हल करिए, ताकि आपका जो मन में भ्रम है वो दूर हो। थैंक यू।